हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं हम जानेंगे अभी आगे। दोस्तों, ये जो पीएम केयर फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसे बनाया था कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। दोस्तों, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा था, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर यह बात आ रही थी कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब दिया जाए कि पीएम केयर फंड में जितनी भी डोनेशन आई है वो कहाँ पे खर्च करी जा रही है, क्योंकि वह भी जो पैसा है वो आम जनता का पैसा है, तो उसका हिसाब भी सरकार को देना चाहिए कि उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज उसी से रिलेटेड हम कुछ बातें यहाँ पर जानेंगे। क्या कलेक्शन हुआ, कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च किया गया, ये चीज़ें इस सेशन में हम दोस्तों जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम गाइडली वीडियो एक्सप्रेस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, गाइडली ने जितने भी आगे आने वाले बैंक एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, उनके लिए एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, जहां पर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। 400 प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्विज भी यहां पर कराई जाती है दोस्तों। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है दोस्तों। एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इस एक्सप्रेस वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं। देन लाइफ टाइम वैलिडिटी रखी गई। ये एक यूनिक फीचर है दोस्तों। यूट्यूब पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी में भी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको नहीं मिलती है। देन प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं। आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको 100% कैशबैक भी मिलता है दोस्तों। प्रॉपर यहाँ पर कोर्सेज कवर किए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, जिसमें हाई लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी है, हाई लेवल डीआई भी है, यहाँ पर रीजनिंग सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक है, और जनरल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कराई जाएगी दोस्तों। लॉकडाउन को देखते हुए प्राइस बहुत ही जो है यूनिक रखा गया है। 1499 में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। देन दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस आईडी पर विजिट करके। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस मेल पर मेल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करने क्यों जा रहे हैं, पीएम केयर फंड के बारे में, क्योंकि दोस्तों कॉन्टेक्स्ट ये है चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ 3100 करोड़ रुपीस ये एलोकेट किया गया, खर्च किया गया है। और ये अगेन, ये जो पीएम केयर फंड है ये बनाया किस लिए गया था, कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो वेंटिलेटर में खर्च किए जाएंगे। जितने भी माइग्रेंट हैं, आप देख रहे हैं प्रवासी मजदूर जो रिवर्स माइग्रेशन मतलब वापस अपने गाँव में आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो ये कोविड-19 की वैक्सीन है इसको बनाने में सपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च किया गया। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, व्हाट इज पीएम केयर्स फंड, आखिर पीएम केयर्स फंड है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पीएम केयर्स का फुल फॉर्म, तो पीएम का मतलब तो दोस्तों प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स। केयर्स का मतलब है यहाँ पर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये पूरा फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों कि पीएम केयर्स का फुल फॉर्म भी है। इसको 28 मार्च 2020 को बनाया गया था, जिसमें यह बात कही गई थी कि यहाँ पर जितनी भी डोनेशन आएगी हम कोविड-19 जो महामारी है उससे लड़ने में इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, द फंड विल बी यूज्ड फॉर कॉम्बेटिंग कंटेनमेंट एंड रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, तो इस महामारी के लिए, और जो पैसा बचता है उसको आगे अगर इसी तरीके की कोई और पेंडेमिक आती हैं, कोई और महामारी आती हैं, तो उनमें इस पैसे को खर्च किया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन होता है इस फंड में। तो चेयरमैन, इसके लिए ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया, तो पर्टिकुलर जो पैसा आएगा वो एक ट्रस्ट के पास आएगा, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाई गई। और दोस्तों, उस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर। ठीक है, और अदर ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर 3 लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो प्रेजेंट में कौन है, मिस्टर राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये लोग यहाँ पर क्या हैं, एज अ मेंबर हैं। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, देश का प्रधानमंत्री। जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो इसको मैनेज करेंगे। देन हु में कॉन्ट्रीब्यूट, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इस फंड में। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से फंड बनाया गया है, मतलब यहाँ पर कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट के फंड हैं जहाँ पर जब बजट क्रिएट किया जाता है, जब बजट बनाया जाता है, तो बजट से उन फंड्स में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। लाइक एस कंसोलिडेटेड फंड की बात कर लीजिए, कंटिजेंसी फंड की बात कर लीजिए, बहुत सारे फंड हैं इस तरीके के जहाँ पर बजटरी सपोर्ट दिया जाता है उन फंड को। लेकिन इस फंड को कोई भी बजटरी सपोर्ट
सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोगों के द्वारा, मतलब इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एक व्यक्ति, कोई भी, हम और आप या कोई भी कंपनियां यहाँ पर क्या कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। और वो डोनेशन क्या है दोस्तों, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है स्वैच्छिक, मैंडेटरी नहीं है। और अगेन एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये एक एक्ट बनाया गया था 2010 में, तो इससे भी ये एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब ये हुआ इस फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी अलाउड है, मतलब विदेशों से भी कोई भी अगर यहाँ पर डोनेट करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है। और माइक्रो डोनेशन भी यहाँ पर दे सकता है। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटी छोटी डोनेशंस। तो मिनिमम डोनेशन जो पीएम केयर फंड में दी जा सकती है वो कितनी है दोस्तों, 10 रुपए। 10 रुपए से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दी जा सकती है। देन बेनिफिट क्या मिलेगा कंट्रीब्यूटर्स को, तो अगेन इनकम टैक्स में आपको क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। और अंडर सेक्शन 80G, दोस्तों 80G सेक्शन बनाया गया है डोनेशन के लिए। जहां पर भी आप डोनेशन देते हैं तो वहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर क्या है, आपको ग्रॉस इनकम से डिडक्शन मिलती है आईटी एक्ट के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर भी क्या है, जितना भी आप डोनेट करोगे 100% डिडक्शन मिलेगी 80G के अंतर्गत। मतलब आप 80G में क्या कर सकते हो, इस डिडक्शन को ले सकते हो। देन एक बात और है यहां पर, जो लिमिट ही डिडक्शन की ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस इनकम शैल ऑल्सो नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ 80G में क्या कर सकते थे, ग्रॉस इनकम के 10% से ज्यादा डोनेशन नहीं मतलब दे तो सकते थे, लेकिन वो एज एन इनकम टैक्स डिडक्शन में एलिजिबल नहीं थी। लेकिन यहां पर वो सिस्टम भी हटा दिया गया। मतलब जितना भी आप डोनेट कर सकते हो करिए, यहां पर सारा का सारा अमाउंट जो है वो 80G के अंतर्गत मान लिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, यहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो CSR के अंतर्गत आती हैं। क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दोस्तों, वो कंपनियां जिनकी नेट वर्थ क्या है दोस्तों, नेट वर्थ 500 करोड़ या अथवा उनका टर्नओवर क्या है, टर्नओवर ये है 1000 करोड़। ठीक है। या दोस्तों तीसरी बात यहां पर आती है नेट प्रॉफिट, वो कितना है, 5 करोड़। ये अगर इनमें से कोई भी एक चीज है तो CSR के अंतर्गत कंपनी आती हैं और क्या करना पड़ता है, 2% यहां पर देना पड़ता है नेट प्रॉफिट का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, ये भी बताया गया कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर यहां पर कोई भी डोनेशन देती हैं तो वो CSR के अंतर्गत काउंट होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, CSR के अंतर्गत अब पर ईयर एलिजिबल कितना होता है, 2%। लेकिन यहां पर ये बात कही गई कि आप जितना भी डोनेशन देते हो वो क्या है, फर्दर ईयर्स में भी क्या किया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब 2% से ज्यादा अगर अमाउंट आप देते हैं यहां पर तो वो आने वाले ईयर्स में भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट रहा है। लोगों को कहा गया कि CSR का पार्ट मत बनाइए इसको। देन अब यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा विरोध किस लिए हुआ, विरोध इसलिए हुआ कि आखिर पीएम केयर फंड को क्यों बनाया गया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास पहले से ही एक फंड बनाया हुआ है जिसका नाम है PMNRF, जिसे हम कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये ऑलरेडी फंड बना हुआ है। याद रखिएगा कब बनाया गया था इसे, जनवरी 1948 में बनाया गया था। दोस्तों आपको पता है उस समय भारत को आज़ादी मिली थी। तो जो पार्टीशन के बाद भारत में जो रिफ्यूजी आए थे उनकी हालत बहुत बुरी थी, तो उनकी हालातों से निपटने के लिए यहाँ पर यह फंड बनाया गया था। याद रखिएगा किसके लिए, पार्टीशन रिफ्यूजीज के लिए, जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए थे उनके लिए। तो इट इज नाउ यूज्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज। अब वर्तमान में ये क्या फंड कर रहा है, जो नेचुरल कैलेमिटीज से किल्ड हो, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज से एक्सपायर हो जाते हैं, या विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट एंड राइट्स, दंगों के। ठीक है, तो इनको मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए सपोर्ट करता है या एसिड अटैक विक्टिम्स को सपोर्ट करता है। अब यहां पर इसका पैसा खर्च किया जाता है। तो PMNRF वाज ओरिजिनली मैनेज्ड बाय ए कमेटी। अब दोस्तों जो ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है ये कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता था, जिस कमेटी में कौन कौन होते थे, प्रधानमंत्री, अगर कोई डिप्टी पीएम है तो वो होगा, द फाइनेंस मिनिस्टर, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाटा ट्रस्टी एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। इतने लोगों से मिलकर के ये फंड क्या होता था, मैनेज होता था। लेकिन 1985 में कमेटी को क्या किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया और सीधे सीधे सोल डिस्क्रिशन किसको दे दिया गया, यहाँ पर सोल डिस्क्रिशन दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, कि अब प्राइम मिनिस्टर इसमें से जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है। PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है दोस्तों, वो इसको क्या कर सकता है, एडमिनिस्टर करता है। लेकिन पूरी पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ऑलरेडी ये फंड था, तो पीएम केयर फंड को क्यों बनाया गया, क्योंकि अगेन याद रखिएगा पीएम केयर फंड जो है वो इससे अलग है। यहां पर CSR नहीं थी एप्लीकेबल, लेकिन वहां पर CSR भी एप्लीकेबल है। फॉरेन
फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं था, वहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी एप्लीकेबल है। तो कुछ चेंजेस हैं उसमें। अब फर्स्ट एलोकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि यहां पर बात आई है। देखिए, ये बात अभी तक नहीं आई है कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ है, मतलब इसका कोई भी कंफर्मेशन अभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ, ये नहीं पता। इसके बारे में गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आने वाले समय में जब हमारे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम आपको अनाउंस कर देंगे कि कुल कितना कलेक्शन हुआ। तो फिलहाल कलेक्शन तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें से अब पहला एलोकेशन जो खर्चे की बात आई है वो ऑब्वियसली 3100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने रुपए? 3100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब दोस्तों ये फर्स्ट एलोकेशन कब आया है? 13 मई को। फंड कब बना था? 28 मार्च को, और फर्स्ट एलोकेशन 13 मई को आया है। अब इसमें क्या क्या किया गया है समझिएगा। यहां पर सबसे पहले 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं 50,000 वेंटिलेटर को खरीदने में, और ये सारे के सारे वेंटिलेटर क्या होंगे? इंडियन मेड होंगे, मतलब भारत में ही बने हुए वेंटिलेटर। और ये खरीदे जाएंगे किसके लिए? गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स के लिए। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं ये वेंटिलेटर खरीद के उनको दे दिया जाएगा। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देन अगले 1000 करोड़ जो हैं वो किस में खर्च किए जाएंगे? ये स्टेट्स के वेलफेयर में, राज्यों के वेलफेयर में खर्च किए जाएंगे। और जो जितने भी राज्य हैं वो इस पैसे को किस में खर्च करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लाइक एज उनके एकोमोडेशन, शेल्टर के लिए, उनके फूड के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट पे इस पैसे को खर्च किया जाएगा। अब किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो एक बात याद रखिएगा, ये कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन ये बात कही गई है कि यस, स्टेट को यहां पर पैसा मिलेगा उनकी पॉपुलेशन के बिहाफ पर और नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के बिहाफ पर। लेकिन एक बात जरूर कही गई है कि 10% शेयर सबको मिलेगा मिनिमम। इतना तो कंफर्म बताया कि जो मिलेगा 10% सबको, बेसिक ये जरूर होगा, ये मिनिमम सभी राज्यों को मिलेगा। अब इसके आगे जब बात होगी तो वो पॉपुलेशन और कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के बिहाफ पर बात होगी। देन अगले 100 करोड़ रुपए जो है ना वो खर्च किए जाएंगे वैक्सीन डेवलप करने में। जितनी भी रिसर्च एजेंसीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन को डेवलप करने में, तो उनमें 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये 100 करोड़ रुपए किसके सुपरविजन में काम करेंगे? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की देखरेख में ये पैसा दिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को, और ये क्या करेंगे? उसका सुपरविजन करेंगे। दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है इस समय है दोस्तों विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन। आई होप आपको इसके बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी दोस्तों। ये था फर्स्ट एलोकेशन ऑफ पीएम केयर फंड का। तो टोटल के बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये जरूर अब पता चल गया कि 3100 करोड़ रुपए इसी फंड से क्या किए गए हैं दोस्तों? खर्च किए गए हैं। आई होप आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।